कृष्ण कन्हैया लाल की जय, बाके बिहारी लाल की जय। तो पुनः स्वागत एक बार सभी लोगों का मेरे यूट्यूब चैनल में। तो सर्वप्रथम आप जितने भी मेरी यूट्यूब फैमिली है सभी के लिए दिल से धन्यवाद कि आज मेरे 2000 से ज़्यादा सब्सक्राइबर पूरे हो चुके हैं। तो पुनः सभी लोगों का दिल से धन्यवाद। तो आज आपको लेके चलते हैं ग्राम सभा धारकीबीणा में, जहाँ पे हो रहा है भागवत। और देखिए सुबह से चल रही थी बारिश, लेकिन जैसे ही 2 बजे से कथा स्टार्ट होती है और ठीक 1:10 पे बारिश बंद हो चुकी थी और अभी फर्स्ट क्लास धूप लगी हुई है। तो चलिए, कभी कभी भगवान का नाम लेना भी आवश्यक होता है। तो आइए फिर आज आपको कथा सुनाते हैं। ये है जी गेट, और जो व्यास जी है वो है आचार्य श्री संजय बौखंडी जी। तो ये देखिए, ये है हमारे गांव का नज़ारा धारकीबीणा से, एकदम सुंदर। और आज बढ़िया से बारिश हो रखी है, तो अब धूप लगी है, तो हल्की जो धूप के कारण यहाँ पे स्वच्छता दिख रही है, यानी कि साफ दिख रहा है, बहुत ही क्लियर दिख रहा है। और सामने ये है हमारा घर पेड़ों के बीच में। और अगर तू यही तेरी यही चाहत है तो ठीक है, मैं तुझसे युद्ध करूंगा, परंतु मेरी भी एक शर्त है। भगवान बोले कि देव कामदेव, युद्ध तो होगा और हम दोनों का होगा, परंतु इतनी बात याद रखना कि यदि तू हार गया तो तेरा बाप मैं, और मैं हार गया तो फिर मेरा बाप तू। कामदेव कहते कि ठीक है, मुझे मंजूर है। इधर गुरुदेव परीक्षित से कहते कि राजन, भगवान वापि ताराति सरदो फुल्ल मल्लिका दीक्षरन्तु मनश्चक्रे योग माया गुणाश्रितः। काहे परीक्षित, शरद ऋतु थी, उसके कारण बेल चमेली आदि के सुगंधित पुष्प खिले थे, महक रहे थे। इसकी सुगंध जो है चारों तरफ बिखर रही थी। और भगवान ने उन समस्त गोपियों के चीर हरण के समय जो है संकेत दिया था। और आज भगवान श्री कृष्ण ने सब चीज को ध्यान में रखते हुए शरद पूर्णिमा की रात को, उस रात्रि को, जिस रात्रि को चंद्रमा जो पूर्ण आकार में होता है, जिसको पूर्णमासी भी कहते हैं, तो आज भगवान ने इस रात्रि को और दिव्य बनाने के लिए अपनी अचिंत्य महाशक्ति योग माया के सारे और उन समस्त गोपियों को निमित्त बनाकर रास लीला करने का विचार किया। और ये रास भगवान का प्राण है। जैसे रामचरितमानस में सुंदरकांड 7 कांड है, और सुंदरकांड जो है प्रभु श्री राम का प्राण है, उसी प्रकार श्रीमद् भागवत में ये रास पंचाध्याय जो है भगवान का प्राण है। लेकिन सुखदेव जी सोचते हैं कि इस रास लीला को श्रवण के अधिकारी और इसको समझने के अधिकारी कौन होंगे। तो गुरुदेव ने विचार किया कि इसको श्रवण करने के अधिकारी वही होंगे जिन पर श्री राधा जी की कृपा हो। अगर राधा जी की कृपा न हो तो का इस रास लीला को समझना बड़ा मुश्किल का काम है। रास लीला को लोग काम कीड़ा कहेंगे। सुखदेव जी जो है, इनकी गुरु कौन थी? श्री राधा, ध्यान रखना। और भागवत जी में कहीं पर भी राधा का नाम नहीं है।
कृष्ण का बहुत नाम है, सबका नाम है, लेकिन राधा का नाम नहीं। राधा कौन थी? सांकेतिक नाम है। कल आप लोगों ने सुना होगा एक गोपी, माखन ले लो माखन, वो एक गोपी जो है वही कौन है? श्री राधा। सुखदेव जी की जो गुरु है वो कौन थी? श्री राधा। तो इतना प्रेम था गुरुदेव को कि गुरुदेव जब उनके मुख पर यदि राधा नाम आ जाए तो वो उनकी समाधि लग जाती थी। और गंगा तट पर गुरुदेव सुना रहे राजा परीक्षित को, और 7 दिन में मुक्ति दिलानी थी, तो इसलिए राधा नहीं लिखा, राधा नहीं बोला, क्योंकि कहीं पता चले कि राधा नाम से ही मेरी समाधि लग गई और राजा बैठे का बैठे रह जाए। इसलिए श्रीमद् भागवत में श्री सुकोवाच लिखा है, उसमें गुरु और शिष्य दोनों का नाम है। पहले श्री सुकोवाच। तो कहा राधा के बिना जो है कृष्ण को जानना, कृष्ण को समझना, इसलिए क्या बोलते? राधे राधे। कृष्ण कृष्ण कभी बोलते देखा हम लोगों ने? राधे राधे। राधे राधे अर्थात राह दे, राह दे, रास्ता दे। तो राधे राधे इसलिए जपा करते हैं। और कभी वृंदावन में जाओ तो वहां सब राधे 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 राधे। तो आज भगवान विचार करते हैं और भगवान ने अपना पीताम्बर जो धरती पर बिछाया और उस पीताम्बर के ऊपर अपनी बंसी को रखा। श्याम सुंदर अपनी बंसी से बात करते हैं, प्रिय बंसी, मैंने तेरी बहुत सेवा की है। ये बंसी कहती, कन्हैया तूने मेरी सेवा कब की? कहा अरे पगली, जब तू थकती है ना तो मानो मैं तुझे अपने होठों का तकिया दे रहा हूं और मेरी कोमल कोमल करांगुलियां जो है मानो तेरे चरण दबा रही हो, और मेरे घुंघराले बाल जो है मानो तेरे ऊपर पंखा का काम कर रही हो। तो बंसी कहती कि कन्हैया, मुझे पता है कि तुम्हें बातें बनाना बहुत आता है और तुम बातुनी हो, इसलिए तुम साफ साफ बोलो, सत्य सत्य बोलो कि तुम आज जो ये इतनी चापलूसी जो कर रहे हो तो इसका कारण क्या है? सच सच बोलो। आज तुम मेरी बड़ी प्रशंसा कर रहे हो, और जब कोई प्रशंसा करे तो सोच लेना कहीं ना कहीं कुछ कारण है। तो भगवान बोले, जब बंसी समझ गई कि झूठी प्रशंसा है तो खाली बंसी, मेरे एक काम कर, आज तू ब्रज में जा और उन सभी गोपी को बुला के ला। अब देखो, पहले तो ये गोपियां इकट्ठा होकर बंसी की चर्चा कल सुनी आप लोगों ने, लेकिन अब इतना प्रेम हो गया ये बंसी सुनते ही दौड़ पड़ती है। और भगवान ने आज एक सुंदर बंसी की धुन छोड़ी। और जैसी भगवान ने बंसी छोड़ी तो ये बंसी सीधा ब्रज में, अर्धरात्रि का समय है, भगवान श्री कृष्ण स्वयं जंगल में है, और उसी जंगल से जब बंसी की टांग छोड़ी तो वो जब ब्रज तक गई और ब्रज गोपियों के कानों के द्वारा उनके हृदय तक प्रवेश करी, तो आज मानो इस बंसी ने जो है उन समस्त गोपियों को उकसाने का काम किया। कहा इस बंसी ने जो है पहले तो गोपी को उकसाया और उसके बाद मिलन की जो है लालसा को बढ़ाने लगी। कहीं परीक्षित आए, कहीं अपना कोई, कहीं कोई इल्जाम लगाए, कहीं लोग ताने मारे, का कुछ भी नहीं, बस मकसद है मिलना है। का परीक्षित इतनी तीव्रता से भागती है कि कानों के जो कुंडल है हवाओं के झोंकों से झोंके खा रहे हैं। का परीक्षित
कुछ नहीं तो अपनी चुटिया बांधे दौड़ते दौड़ते वो भी खुल गई, लेकिन उसको बांधने तक का समय नहीं है। वो कहा वह हवा के साथ वो भी आंखों में आ रही, उसको ऐसे करके फैला रही है, परंतु उनको लगता है कि जितनी देर हम इसको बांध रहे कहीं देर ना हो जाए। काहे परीक्षित कृष्णम विदुम परम कांतम न तुम ब्रह्मा तया मुनि गुणम प्रभावो परमात्मम गुणधियम कामनम। का परीक्षित मानो आज उस कृष्ण ने इनका सब कुछ छीन लिया हो, परंतु का परीक्षित इन गोपियों का भगवान में ब्रह्म भाव था। इनको लगता था कि हम अपनी आत्मा को परमात्मा में लीन करे जा रहे हैं, और इसी भाव से का ये जब दौड़ी दौड़ी जंगल में गई, कुछ गोपियों का नहीं जा पाई और वो घर में एकांत में बैठ गई और वहीं पर ध्यान मग्न होकर, शरीर तो इनका ब्रज में था लेकिन मन इनका कृष्ण के पास था। कई बार देखा होगा हम जिससे प्रेम करते तो काम तो घर का करते लेकिन ध्यान वहां रहता है, और कई बार हाथ भी कट जाता है या रोटी भी जल जाती है। तो वही गति नहीं हुई, और जब का भगवान कृष्ण में आते हुए देखा कि कानों के कुंडल झोंके मारे, ये मुखमंडल दौड़ते दौड़ते लाल हो रखा है, और ये जो अधर है, ये जो होंठ है, गरम गरम सांसों से ये भी सूख रहे, और दौड़ती दौड़ती जब भगवान श्री कृष्ण के पास आई तो भगवान मुस्कुराए, और मुस्कुराते जब दौड़ते दौड़ते आए, अचानक उड़की तो भगवान बोल पड़े। आइए परीक्षित, भगवान ने कहा कि स्वागतम ओ महाभाग प्रियम किम करवाणि ते ब्रजस्यानां भयं क्वचिद् द्रुतागमन कारणम्। भगवान भी बोले कि आओ महाभाग्यवान गोपियों सखियों, तुम्हारा स्वागत है। इतना तक तो गोपियों को ठीक लगा जहां स्वागत की बात आई, लेकिन उसके बाद जो बोला, वो जो कटाक्ष किया, वो जो शब्द बोले, उससे गोपियां निराश हो गई। क्या बोला कि सखियों स्वागत है, लेकिन इतनी रात को इस भयंकर जंगल में सब ठीक है कर में? अरे यहाँ तो भयंकर जंगली जीव होते, पति ठीक है, सास ससुर ठीक है, तुम्हारे ब्रज में कोई मुसीबत तो नहीं आई है? कहो इतनी रात को इतनी तीव्रता से आने का कारण क्या है? गोपियां खिन्न हो पड़ी। पहली का दौड़ दौड़ के गरम गरम सांसें ले रही थी, और उन सांसों को ठंडा भी नहीं कर पाई। ऊपर से ये शब्द गोपियां विचार करती कि अरे निठुर, अरे निर्दयी, पहले तो तू बंसी बजाता है, और उस बंसी के द्वारा हम तुम्हें देखते देखते सब कुछ छीन लिया, और आज हम सर्वस्व त्याग कर तेरी तरफ आए। तू कहते कि घर में सब ठीक है, पति ठीक है, सास ससुर ठीक है।
राजकुमारी 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 हो राजकुमारी मैं की राजकुमारी आहे किस गान ललाई हो सावरे नाचने वालों की ताली बजाने वालों की ये बजाने लोग भी। अब देखो संत का महत्व तो यहाँ पे हो रही है कथा और ये पूरा पैक हो रखा है क्योंकि रोज बारिश आ रही है आजकल। ऊपर से पूरा जो तिरपाल लगा हुआ है वो वाटरप्रूफ है। तो ये भी सुन रहा है कथा का आनंद ले रहा है। जब से शुरू हुई है तब से बैठ रखा है यहाँ। गंगे मैया की, गौ माता की, भारत माता की, उत्तराखंड पावन धाम जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। लास्ट में भोजन की व्यवस्था पूरे गांव के लिए और जितने भी बाहर से आते हैं। और उधर बन रहा है, रोटियां बना रहे हैं उधर।
और इधर खाना चल रहा है।